धनिया छुड़ायो खिन्ना लाख तली लालड़िया मेरे जीव के यही जीवन बोले श्री प्राणनाथ की जय। साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी कौन उठावे तुझे बिन तेरी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी कौन उठावे तुझे बिन तेरी सौदे मेरी सिर सारी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी तो कुर्बान आप खोल के कर जाहिर हकीकत तो कुर्बान आप खोल के तो कुर्बान आप खोल के कर जाहिर हकीकत खोले वेद कटे बकी कुंजा खोले वेद कटे बकी कुंजा आई सबो की सरद साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब भारी पूजा काजी होए के काजा करती सबन सोही सामा जारे जारे सोही सामा जारे जारे हो लियो सौदे भवन साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी काला मार किया हिरदे माहे नूर के हिरदे माहे नूर के ये नजर करे हजो साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी साहिब भारी साहिब तेरी प्रार्थना प्यारे की परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। बंदो सतगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम।
अशुभ हरण मंगल करना श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, धामवासी आत्मा की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित हमारे हरियाणा से आए हुए श्री दिव्यानंद जी महाराज और नक्सलवाड़ी में जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर से हमारे बीच पधारे हुए श्री शरणानंद जी महाराज और हमारे धर्म प्रचारक आशीष देव जी, यहाँ परिवार के सभी सदस्यगण और हमारे नक्सलवाड़ी मंदिर से ही जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, इस परिवार में घर की माता फूली देवी जी, जिनका धाम गमन का आज 15 दिन हो रहा है। माता जी, पिताजी को भी बिठा दे। संसार में माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है, क्योंकि माता निर्माता भवती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माँ सिर्फ माँ नहीं है, माता है, और माता निर्माता भी है, क्योंकि वो अपनी संतान को जन्म देती है और संतान को पालती है, पोषती है। बचपन में पूरा शरीर संतान को पालन पोषण में लगा देती है और बड़े होने के बाद भी ममता से पोषण करते रहती है, सींचते रहती है। ऐसा माँ का बड़ा स्थान होता है। इसलिए माँ को हमेशा आदर देना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। माँ का जो समर्पण है उसकी व्याख्या नहीं हो सकती। और माँ संतान पे जिस प्रकार से अपना जीवन और समय देती है, उससे संतान कभी उऋण नहीं हो सकती है। माँ का ऋण हमेशा बना ही रहता है। तो ऐसे मातृ ऋण से हम मुक्त कैसे हों, उसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं। एक उपाय है कि माता के नाम से कहीं कहीं पूजा करें, पाठ करें, पारायण करें, तीर्थों में दान पुण्य करें। और दूसरा मार्ग बताया है कि माता जैसे ही कोई वृद्ध माताएं, असहाय माताएं, ऐसी माताएं कहीं मिले तो उनको कुछ सहयोग करें, उनसे भी हम मातृ ऋण से उऋण हो सकते हैं। तो माँ फूला देवी जी और हमारे परमानंद जी, इस घर के पिताजी, इस परिवार में तारतम मंत्र कहाँ से आया वो भी मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कालिम्पोंग में जो मूल मंदिर है बाजार में, वहाँ पर गुरुजी मंगलदास जी महाराज सुबह वाणी चर्चा करते थे। नित्य नियम से वहाँ पर वाणी चर्चा होती थी। आधा घंटा वाणी चर्चा करते थे गुरु महाराज। उसके पूर्व वाणी गायन, भजन गायन, प्रार्थनाएं गायन, ये सब कार्यक्रम चलते रहता था।
तो मंदिर से जैसे ही नीचे उतरे तो वहां पर कमरे में माता जी गुलाबी देवी, जो इस परिवार में अब दादी जी के रूप में जानी जाती हैं, वो वहां पर रहते थे। तो उनको पता लगा कि यहाँ पर मंदिर में चर्चा कथा होती है, सुनने के लिए आने लगी। आज सुना, कल सुना, परसों सुना, तो उनकी आत्मा जग गई और उन्होंने गुरुजी मंगलदास जी महाराज से तारतम महामंत्र प्राप्त किया। उसके बाद अपने लड़कों को दिलाया, लड़कियों को दिलाया तारतम महामंत्र, घर में भी कार्यक्रम किया। और उसी गर्ग परिवार से हमारे परमानंद जी हैं, राजू जी हैं, सुनीता जी हैं। इस प्रकार धीरे धीरे सबकी जागनी होती चली गई। और जागने होना ये तो बहुत सरल बात है कि हमको अच्छा लगा, हमने धर्म ग्रहण किया, हम धर्म को पालन कर रहे हैं, निज नाम का जाप कर रहे हैं। पर जागनी होने के बाद किसी संस्था से जुड़ना और उस संस्था की सेवा में लगे रहना, ये भी एक बहुत ही धर्मनिष्ठ होने का प्रमाण होता है। तो राजू जी ने और सुनीता जी ने जब तारतम ग्रहण किया, उसके बाद जयगांव में जो अपना मंदिर है, उस मंदिर के निर्माण काल से बहुत समय तक संचालन काल में बहुत बड़ा योगदान दिया, बहुत बड़ी सेवा दी। हमारे संजय जी भी यहाँ पर उपस्थित है, ये भी इनके साड़ू भाई हैं, इन्होंने भी जयगांव मंदिर में बड़ी सेवा, बड़ा समय दिया। तो जागनी तो बहुत लोगों की होती है, पर संस्था से जुड़ करके कार्य करना और संस्था में सहयोगी बने रहना, संस्था के हर पर्व उत्सव में सहभागी बनना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और जयगांव से धीरे धीरे सिलीगुड़ी में इनका व्यापार बिजनेस इन्होंने प्रारंभ किया। पर यहाँ रहते हुए भी मंदिर के हर कार्यक्रम में सहयोगी बनते हैं, सहभागी बनते हैं। और तीर्थों में भी कोई मेला उत्सव होता है तो वहाँ भी जा करके वहाँ भी सहभागी बन जाते हैं। तो इसे इनकी सेवा को देख करके सिलीगुड़ी में जो हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी विद्या निकेतन स्कूल चलाते हैं, जो CBSE बोर्ड का स्कूल है, और वह स्कूल सिलीगुड़ी के मध्य में है। बाकी सारे सिलीगुड़ी के पब्लिक स्कूल 10, 12, 15 बस पूरे सिलीगुड़ी में घुमा करके बच्चा इकट्ठा करते हैं। और हमारा स्कूल है कि एक ही बस हम लोगों ने रखा है ताकि स्कूल का नाम लोगों को पता लगे। पर बस से बच्चे पैदल चल करके आते हैं और 800-900 की बच्चों की अभी वहाँ पर संख्या है। और हम धीरे धीरे एक बिल्डिंग बना रहे हैं वहाँ पर, जहाँ 1500 बच्चे पढ़ सके, क्योंकि हमारा स्कूल CBSE बोर्ड से है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। पर साधारण वर्ग के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं और अच्छा नंबर लेकर के अच्छे कॉलेज और स्कूल में चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक फीमेल, कुछ आज गवर्नमेंट ने आजकल ऐसा रूल बनाया कि ये जो स्कूल वगैरह जो सार्वजनिक संस्था है, वहाँ 50% मेल मेंबर चाहिए, 50% फीमेल मेंबर चाहिए। तो मैंने सुनीता जी को कहा कि आपको स्कूल में मेंबर बनना है। तो तब से लेकर के विद्या निकेतन में भी समय देती हैं, घर को भी संभालना, परिवार को संभालना। क्योंकि संसार में एक धर्म होता है शरीर धर्म, अपने आप को संभालना। मैं मेरा शरीर, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मुझे नींद आ रही है, मुझे खाना है, मुझे टहलना है, मुझे घूमना है, ये एक शरीर धर्म हमारा हुआ। वो भी जरूरी है, शरीर ठीक ठाक रहेगा तो ही तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं, लोगों से मिलजुल सकते हैं, हंस करके बातें कर सकते हैं। इसलिए शरीर तंदुरुस्त रहना भी जरूरी है। पर मात्र शरीर धर्म बहुत बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है, बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं है। फिर दूसरा धर्म होता है परिवार धर्म।
परिवार धर्म में क्या होता है कि मैं, मेरा परिवार, मेरे इष्ट मित्र, मेरे सगे संबंधी सब राजी रहे, सब खुश रहें, सबसे मिलते जुलते रहें और सबके साथ हमारा अच्छा व्यवहार रहे। इसके लिए लगे रहना वो धर्म भी पालन करना जरूरी है, क्योंकि संसार में है तो परिवार धर्म पालन करना जरूरी है, जिम्मेदारी है ये भी। और परिवार धर्म में, कुटुंब धर्म में क्या होता है, एक न एक नाराज हो जाता है और उसको खुश करना, उसमें बड़ा समय लगता है। उसको खुश करो तो दूसरा नाराज हो जाता है, उसके साथ तुम ज्यादा संबंध क्यों रखते हो, ऐसा करके कोई और को। परिवार बड़ा होता है तो सबको संभालना कठिन कार्य होता है। शादी ब्याह में आप देखिए कोई ना कोई बोलता है, नाराज हो ही जाता है, ऐसी स्थिति आती है। फिर भी धैर्य से, त्याग से, तपस्या से परिवार वालों को संभाल के रखना, कुल कुटुंबियों को संभाल के रखना, ये भी एक बहुत बड़ा धर्म है। पर हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो शरीर धर्म, परिवार धर्म से ऊपर उठ करके आत्मा धर्म, परमात्मा धर्म, मोक्ष धर्म, परम धाम प्राप्ति का धर्म और श्री राजश्यामा के चरणार बिंद में सदा संयुक्त होने का धर्म। देखिए संसार का धर्म चलता रहेगा और संसार का धर्म कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए आप देखिए कि भागवत में, महात्म्य में एक कथा आती है कि गोकर्ण जी बड़े ज्ञानी बने, बड़े विद्वान बने, प्रकांड विद्वान बने। तो उन्होंने सोचा कि मैं भागवत का इतना बड़ा विद्वान बना तो सबसे पहले अपने माता पिता को ही भागवत सुनाऊं। ऐसा सोच करके वो भागवत सुनाने के लिए अपने पिता आत्मदेव के पास आए थे। तो उस समय आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि बेटा तुम तो बहुत ज्ञानी बन करके आए हो, परंतु मैं घर छोड़ करके जंगल जाने की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी पत्नी है धुंधुली, इसके स्वभाव के चलते मैं अब इसके साथ ज्यादा नहीं रह सकता। मेरा भजन, भक्ति, सेवा, सुमिरन कुछ हो नहीं पाता है, इसलिए वन में जाकर के मैं कुछ करूं, इस प्रौढ़ जीवन को, वृद्ध जीवन को मैं सफल बनाऊं, ऐसा मैं सोच रहा हूं। तो गोकर्ण जी ने 2 श्लोक उस समय पिता को सुनाए, जो भागवत में गोकर्ण गीता भी कहा जाता है। पहले श्लोक में देहस्ति मांस रुद्रे विभतिम त्यजत्वम, ऐसा करके शरीर से कैसे हम मोह भंग कर सकते हैं, शरीर का आकर्षण कैसे कम हो सकता है वो बताया। और दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा धर्मम भजस्व सततम। हे पिताजी, आप वन जा रहे हैं या तीर्थ में जा रहे हैं, कहीं पुण्य स्थल में जा रहे हैं, तो वहां जाकर के आप निरंतर धर्म 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 ही याद कीजिए, अतिरिक्त याद मत कीजिए। किसको छोड़ के आए, बाल बच्चे, परिवार, सगे संबंधी, तेरा मेरा, मोह माया सब भूल जाइए। वो लौकिक धर्म है। उस लौकिक धर्म को याद करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप पारलौकिक धर्म के शरण में आप जाइए पिताजी। धर्मम भजस्व सततम, निरंतर आपका धर्म का भजन करना है, धर्म को याद करना है। फिर कहते त्यज लोक धर्मान, लोक धर्म को, लोक धर्म मतलब इस लोक में लोगों को रिझाने का धर्म, लोगों को खुश करने का धर्म, लोगों की सेवा करने का धर्म, लोगों के काम आने का धर्म। बोलते हैं पिताजी उसको अब छोड़ दीजिए, बहुत आपने किया, बहुत आपने निभाया, अब आप केवल परमात्मा प्राप्ति का जो धर्म है, पारलौकिक धर्म है, उसके शरण में जाइए। फिर कैसे सेवस्य साधु पुरुषान, अगर वन में या तीर्थ में जहां भी आप रहे, सज्जन पुरुष आ जाए, साधु पुरुष, सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भजनानंदी, ऐसे कोई आ जाए तो जो हो सके उनकी सेवा कीजिए। सेवस्व साधु पुरुष जही काम तृष्णाम। फिर कहते हैं कि साधु पुरुष या ज्ञानी पुरुष की हम सेवा करेंगे तो कुछ वरदान देकर जाएंगे, आशीर्वाद देकर के जाएंगे, ये कामना भी मत रखिए, क्योंकि कामना के सहित जो सेवा होती है ना,
वो वास्तविक सेवा नहीं होते। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। कहीं भी हम सेवा कर रहे हैं तो कोई इच्छा मन में लेकर के नहीं, समर्पण का भाव लेकर के, त्याग का भाव लेकर के, देने का भाव लेकर के, लेने का भाव न लेकर के। तो कहा मन में कोई कामना मत रखिए और तृष्णा भी मत रखिए। जय काम तृष्णाम, कामना और तृष्णा को त्याग दीजिए। फिर कहते हैं अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, कहते हैं आप जब भजन करने बैठेंगे, भक्ति करने बैठेंगे, ध्यान करने बैठेंगे, पूजा करने बैठेंगे तो केवल परमात्मा की यादगिरी कीजिए, अन्य लोगों का ध्यान मत कीजिए। क्योंकि पूजा के समय में अन्य लोग भी याद आते हैं ना, कभी कभी अड़ोसी पड़ोसी, किससे हमारा मिलाप है, किससे हमारा झगड़ा है, ऐसे लोग भी पूजा के समय में याद आते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं ना तो ऐसे ध्यान की घड़ी में मन की कल्पनाएं उस तरफ चली जाती है। इसीलिए कहते हैं कि हे पिताजी, अन्यस्य दोष, किसी ने आपके साथ दोष किया, माफ कर दीजिए। क्योंकि कभी कभी दोष के विषय में क्या होता है, माफी मांगे तो हम माफी देने के लिए तैयार है, ऐसा लोग बोलते रहते हैं और आगे सामने वाला मांगता ही नहीं, तो हम परेशान रहते हैं ना अंदर ही अंदर। एक बार तो माफी मांगे तो सही, हम तो देने को तैयार हैं। पर ज्ञानी जन कहते मांगे न मांगे वो उसका काम, आप दे दीजिए ना, क्योंकि आप एक चिंता से मुक्त तो हो जाएंगे। एक बोझ आपके मन में बना रहेगा कि उसने माफी नहीं मांगी, इसलिए हम क्षमा नहीं कर रहे हैं। ये बोझ क्यों आप ढोते हैं? वो उसका धर्म है, मांगना नहीं मांगना, हम उसको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। जैनियों में होता है ना क्षमा पर्व, साल भर किसी ने कुछ किया हो अपनी तरफ से माफ कर दो। क्यों हम बोझ ढोए चले पीछे तक, देर तक टेंशन हम क्यों ले? तो यही कहा उस श्लोक में कि किसी ने दोष किया है भुला दीजिए, किसी ने गुण किया है उसको भी भुला दीजिए। क्योंकि गुण करने वाले व्यक्ति का भी बार बार स्मरण होता रहेगा तो परमात्मा हट जाएंगे, उसका ध्यान शुरू हो जाएगा, उसके विषय में सोचने लगेंगे। गुण किया, दोष किया, संसार में जो कुछ किया, प्राणनाथ जी कहते हैं ना गुण अवगुण सबके माफ किए। गुण किया हो अवगुण किया हो हम सब माफ कर देते हैं। तो कहते हैं कि आंसू मुक्त्वा, तत्काल छोड़ दीजिए और सेवा कथा रसम हो नितराम पिबत्वम, आप सेवा कीजिए, हो सके इतने सेवा कीजिए, परमात्मा की सेवा कीजिए, परमात्मा की पूजा कीजिए, परमात्मा की आराधना कीजिए। और फिर कहते हैं कहीं कथा सुनने के लिए मौका मिले, कथा प्रवचन इत्यादि है ना। पहले तो समय ऐसा था कि कथा प्रवचन सुनने के लिए मंदिर में ही जाना पड़ता था, और जगह तो कथा प्रवचन होती नहीं थी, या कहीं बड़ा पंडाल लगा कथा का तो वहां जाना पड़ता था। आजकल तो विज्ञान का ऐसा चमत्कार हो गया कि सब जगह कथा हो रही है तो कहीं ना कहीं वो लाइव कर देते हैं। जा सकते हैं जाइए, नहीं जा सकते हैं तो घर में भी सुन सकते हैं ना। हम थोड़ी देर भी कथा सुनेंगे तो कथा का जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना हमारे मन मस्तिष्क में प्रभाव करने लग जाता है। आप देखिए कहीं कहीं लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, थोड़ी देर आप खड़े होकर के सुनिए तो नेगेटिव वाइब्रेशन आपके दिमाग में, आपको भी लगेगा कि इसको थप्पड़ मारूं या इन दो को अलग करूं, ऐसे उस समय आपके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं, नेगेटिविटी शुरू हो जाती है। और कई कथा है, प्रवचन है, भजन का वाइब्रेशन आप सुनिए, भजन जो गाया जाता है उसका एक वाइब्रेशन, उसकी एक तरंगे आने लगती है। तो वो तरंगे हमारे इस घर के चार दीवार के अंदर भी, वो तरंगे हमारे शरीर रूपी घर के अंदर भी, वो तरंगे हमारे मन मस्तिष्क में भी तरंगित होने लगती है। उससे हमें सकारात्मक सोच और पॉजिटिव थिंकिंग हमारे दिमाग के अंतर्गत आने लगती है। इसलिए कथा हम जरूर सुने, बहुत देर नहीं सुन सकते हैं तो भी कुछ देर, आधा घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट,
कुछ भी हम सुनेंगे तो उसका हमारे जीवन में बड़ा भारी फल होता है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी का पारायण अब पूरा हुआ, क्योंकि प्रणामी परंपरा में ऐसी मान्यता है कि किसी का भी धाम गमन हो जाता है तो 45 दिन के अंदर पारायण हो जाए घर में। कई लोग तो 13 दिन में 14 दिन में ही कर लेते हैं। व्यवस्था ठीक है तो कर दीजिए, क्योंकि 12 दिन तो क्या है कि संसार की रीत के हिसाब से शरीर का क्रियाकर्म चलता है। शरीर हमारा निर्माण हुआ 10 माह तक शरीर का निर्माण होता है ना माँ के गर्भ में, इस हिसाब से 10 गात्र कर्म बोलते हैं। फिर 11वें दिन पितरों को रिझाना, 12वें दिन देवताओं को रिझाना, फिर 13वें दिन सब क्रियाकर्म पूरा ऐसे ब्राह्मण लोग करते हैं। वो शरीर के रीत रिवाज शरीर संसार में मिला, इसीलिए संसार के देवी देवता भी राजी रहे, खुश रहे, उनकी पूजा पाठ और आराधना हम करें, ये भाव से वो सब किया जाता है। परंतु आत्मा जो है वो तो निर्मल है, अविनाशी है, और आत्मा अजर है, अमर है। ऐसी जो दिव्य आत्मा है, उस आत्मा को परम धाम पहुंचाना है और उस आत्मा को भटकने नहीं देना है। क्योंकि आप देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि आत्मा भटक जाती है। कैसे भटक जाती है कि अब मृत्यु के समय में आप देखिए बड़ा कष्ट आता है। प्राण जाते समय कुछ ना कुछ कष्ट तो होता ही है। तो जब कष्ट होता है ऐसे समय में क्या है कि आत्मा उस समय तड़पती है, भटकती है। ऐसे समय में भजन कर दिया जाए, मूल मिलावा का पाठ कर दिया जाए, मेहर सागर का पाठ कर दिया जाए, निज नाम महामंत्र का जप कर दिया जाए, तो फिर सुरता आत्मा जो है सही दिशा में फिर आगे बढ़ने लग जाती है। और कदाच आत्मा अपनी भक्ति से, अपनी सेवा से, अपनी साधना से तर करके परम धाम में स्वयं जाएगी। कदाच नहीं जा सके तो हम लोग उनके नाम से जब पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, तो कहीं रुक भी गई है तो उनके लिए फिर मार्ग प्रशस्त हो जाता है, दरवाजा खुल जाता है और मूल मिला में जाने के लिए, परम धाम में जाने के लिए वो आत्मा को अवसर मिल जाता है। इसलिए परिवार वालों का काम है कि गतात्मा के नाम से पारायण करें, पूजन करें, उत्तम कार्य करें, धर्म कार्य करें। और आत्मा का लक्ष्य यही है कि सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे माय। हमारी सूरता मूल मिलावे से खेल देखने के लिए आई और अंत तो गत्वा ये सूरता आत्मा फिर मूल मिलावे में जाए, पर बीच में व्यवधान बहुत आते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से मंगलधाम जाते हैं ना, मंगलधाम हमारा तीर्थ है, पूर्वोत्तर क्षेत्र का बहुत बड़ा तीर्थ है, परमहंस पीठ है। गुरुजी ने जहाँ पर 50 साल तक रह करके त्याग तपस्या से जिस भूमि की मिट्टी को पवित्र किया, कण कण को पवित्र किया, ऐसा बड़ा भारी तीर्थ है। पर हम लोग जाते हैं ना तो बीच बीच में कहीं पुलिस वाले रोकते हैं, कहीं ट्रैफिक जाम हो जाता है, कहीं क्या है लैंडस्लाइड होने से रास्ता, कई व्यवधानों को पार करते हुए, कई रुकावटों को पार करके हम लोग तीर्थ में जा करके पहुंचते हैं। ऐसे ही आत्मा भी इस शरीर को छोड़ करके निकलती है तो बीच बीच में व्यवधान आते हैं, कुछ ना कुछ रुकावट है उस आत्मा को आगे जाने न देने के लिए कई शक्तियां बीच में काम करती है। परंतु निज नाम का जाप जो है, इसलिए किसी के धाम गमन के बाद रोज प्रार्थना करना, रोज निज नाम का जाप कर देने से क्या होता है कि वो आपका किया हुआ धर्म उनको मिल जाएगा, अदृश्य रूप से उनको मिल जाएगा, वो शक्ति उनको मिलेगी और बिना रुकावट के, बिना व्यवधान के वो आत्मा सीधा मूल मिला में जाकर के पहुंचती है। ऐसी शक्ति पारायण में होती है, ऐसी शक्ति निज नाम के जाप के अंतर्गत होती है और ऐसे शक्ति भजन और वाणी गाने से मिलती है। तो आज के दिन माता जी फूली देवी जी जो हम सब के बीच नहीं रही, क्योंकि उनको तो मैंने जयगांव से ही देखा और फिर जब से यहाँ परमानेंट रूप से अभी
इसी परिवार में इस बड़े लड़के के पास रहने के लिए माता पिता आए, तो मैं जितने बार यहाँ आया माता पिता के यहाँ दर्शन होते रहे और उन सब के बीच भी कुछ प्रवचन सुनाने का मौका मिलता गया। संसार का नियम है कि कोई आगे कोई पीछे, इस संसार को छोड़ करके हर एक को जाना है। इसलिए जो चले जाते हैं तो उनके नाम से रहने वालों का कर्तव्य होता है कि कुछ धर्म पुण्य करते रहें। बाकी एक न एक रोज तो हर एक को उसी दिव्य परम धाम में मूल मिला में जागना है, पहुंचना है। इसलिए माता जी पहले पहुंच गई। उनकी आत्मा मूल मिला में बैठ करके राज्य के चरणों में बैठ करके परिवार को आशीर्वाद देती रहे और वहीं बैठ करके सच्चिद आनंद का अनुभव करती रहे। यही भाव लेकर के गृहस्थ परंपरा में क्या होता है कि घर में मंदिर, राजश्यामा की फोटो होती है, गुरुजनों की फोटो रखते हैं और फिर जो माता पिता चले जाते हैं उनकी भी फोटो रखते हैं और उस समय पूजा करते समय में यही सोचते हैं कि मूल मिला में हमारी माँ भी बैठी हुई है, आनंद से बैठी है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। वो अविनाशी आत्मा वहीं पर दिव्य धाम में विराजमान है। ऐसा भाव लेकर के आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहें और मातृ वियोग का ये जो शोक है, ये परिवार में जो ये शोक की लहरी छाई हुई है, राज्य कृपा करें कि इस शोक को सहने की परमात्मा शक्ति दें और माता के नाम से ऐसे ही पुण्य कार्य, धर्म कार्य वक्त वक्त पे करते रहने की शक्ति राज्य प्रदान करें। इसी भाव के साथ हमारे शरणानंद जी महाराज जो बहुत मेहनत से नक्सलबाड़ी में और जो उधर है ना बॉर्डर के बीच में वहां पर मंदिर बन रहा है, सुंदर मंदिर बन रहा है। पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज ने भी वहां पर मंदिर निर्माण में सहयोग दिया है। मैं भी उस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ हूँ और सारा सुंदर साथ उस मंदिर से जुड़ा है, क्योंकि सिलीगुड़ी में अपना बड़ा मंदिर तो है ही है, परंतु एक बॉर्डर पर भी मंदिर अपना रहे तो नेपाल से आने वाले और भारत से जाने वाले सुंदर साथ को भी उस मंदिर के दर्शन करने का अवसर मिलता रहे। ये भाव लेकर के मंदिर की तैयारी चल रही है और थोड़े दिनों में ही मुझे लगता है कि राज्य की पूजा पधराई जाएगी, क्योंकि हॉल तैयार हो रहा है। तो जैसे ही हॉल तैयार होगा वहां पर राज्य की पधरावनी की जाएगी। तो सुनीता जी से फोन में जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि माताजी का धाम गमन हो गया, तो मैंने कहा ठीक है हम भी आ रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए। पर इन्होंने पारायण के विषय में पूछा तो मैंने कहा फिर हम उसी दिन आते हैं। और पारायण के लिए ये ग्रुप मैंने अच्छा देखा था, इसलिए मैंने इनको कहा कि संपर्क करो और हमारे महाराज श्री सदानंद जी पूरे ग्रुप को लेकर के आएंगे। आपको स्वरूप साहब लेने कहाँ जाना, रुमाल लेने कहाँ जाना, सुंदर साथ पढ़ने वाले कहाँ बुलाना, इससे अच्छा एक ही ग्रुप को आप खबर कर दीजिए। एक साधे सब सधे, एक को साधने से सब सध जाएगा। तो इन्होंने संपर्क किया और आप सब सुंदर साथ पधारे, बहुत अच्छा लगा। सबने बहुत ही भाव और प्रेम के साथ पारायण पाठ किया है और हम लोग सोचते हैं कि माता जी की आत्मा को भी बहुत प्रसन्नता मिली है। तो ऐसे इस पूर्णावती के अवसर पर अब हम सब मिलकर के अंतिम प्रकरण का पाठ, फिर उसके बाद आरती और भोग धरा करके अभी के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, धामवासी आत्मा की प्रणाम। रज्जो कह सो बारे क्यामत के पूरे भय, तीसरी बड़ी फिरस्तों की फजर, पीछे उठ खड़ी दुनिया नूर नजर। प्रकरण 22 चौपाई 516। दिन क्यामत के पूरे कह सो खासो मत वालों ने लय क्यों लय, जाको लिखी दो जक जावे नहीं तीनों की शक। पुरसिस का दिन साहब देखावे क्यामत को लतुजा कोई न पावे, 5 सूरत लिखी आम सिपारे समझे पाक दिलो जियारे। ये 5 होने का अमल जो करे सो विस्ती फुरमान से ना टरे, और झूठा काम बदफैली करे सो दो जग की आग में परे।
हमेशा दोज की बदकार रोज क़यामत के हुए खुआरे दिन की नना किया मुकर्रर ताए पहचानो जिंदे खबर कोई न जाने रहन जाने दिन इन समय हाथ ये के चेतन उस दिन बदला होवे तिजोर हाथों सीधे साहिब करे मरोरती तो पहुँच सके शुद्ध दई तुम्हें किन्ना बुजरगी दई तय न निहायत इस रोज के कोई न पावे पातशाह पुरुष इसका दिखावे किनको नफा न देवे कोई तब कोई न किसी के दाखिल होए कुआत तीन समय कौए जाए तो कोई नफा किसी को न सके पहुँचाए हुक्म हादि का साहिब फरमान करे सिपाही खुदा मोमिनों पहचान मोमिन यकीनदारों को चाह कमें भी उन्हें को मिलाए जब जाहिर हुआ रोजा और तब काजिए खोलिया मुसाब मगज ये बात साहिब 17 साल चो कहीं घरे माँ मिलंदी छत्ता को दे प्रकरण 23 चौपाई 525 नौमी आगे अरफाई दकैले 10वीं आगे सब लीला भाई मजलिस 11 के मत सो कई कुरान विवेक कई भी दे 11 बीच बड़ो विस्तार प्रकटे बिलन सब सिरदार सब नियामतें सिपते दई सितार उतरिया आए थे जो उस्तवार सिपाता बुजरक भगत जाए रुआ रोज दिखाई क्यामत 11 शुक्ले चली सिरदार पीछे 12 में जल बदकार दिन पाई रहा रोज क्यामत सो उठे फजर के नूर भगत फजर पीछे जब हो गया दिन तब तो बातों हुई तन तन तब तो दरवाजा मुँह धके गया पीछे तो नफा काहों को नभया सब जले जला जाजिल जाए उठाया असराफिल एक सूर्य उड़ाए के दूसरे 13 में कायम के यूं क्या मत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी उम्मत रोशन एक सूर्य उड़ाए के दूसरे 13 में कायम के यूं क्या मत हुई जाहिर दिन मोहम्मद करी उम्मत रोशन प्रकरण 24 चौसाई 531 क्या मतनामा ग्रंथ संपूर्ण कुल प्रकरण 524 चौपाई 18,758 श्री तारतम सागर संपूर्ण बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की श्री धाम के धनी की धामवासी आत्मा की। अब कृष्ण नाम की महिमा हम लोग गाते हैं, आप सब लोग सुंदर साथ दोहराएंगे। पर न आवे तो ले कनेरे पर मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला प्रसिद्ध प्रगट पाधरी रे जीवता केव करंत मरवाला कोट करो नर में धने रे अश्वमेधानंत मरवाला अनेक धर्म धर विशेरे तीर्थ बासव संत मरवाला सिद्ध करो साधना रे विप्रमुख वेद वदंत मरवाला सकल क्रिया सो धर्म पालता रे गया करो जीव जंत मरवाला व्रत करो विधा विधना रे सती थावो सिलवंत मरवाला वेश धरो साध शांत नारे ज्ञानी ज्ञान कथंत मरवाला तपसी बहुविध देहाद मोरे सर्वांग दुख सहंत मरवाला तोले न आवे कने पर मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला
मुख श्री कृष्ण का हस्त मरवाला। राज कहे मुख ए धाना, राज कहे मुख ए धाना। जो बलि रुधिर मंत मरवाला, जो बलि रुधिर मंत मरवाला। 14 भवन ते जीतियो रे, 14 भवन से जीतियो रे। धन धन ए कुलवंत मरवाला, धन धन ए कुलवंत मरवाला। धन धन ए कुलवंत मरवाला। धन धन ए कुलवंत मरवाला। पर न आवे तो ले कनेरे, मुख श्री कृष्ण का हंत मरवाला। पर न आवे तो ले कनेरे, पर न आवे तो ले कनेरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ग्रंथ प्रशस्ति पारायण पढ़ने से क्या फल मिलेगा, इसमें लिखा गया है। ए बचनामृत ग्रंथ में जो खोजे चित्त लाए, हद बेहद पर धाम लो आत्म दृष्टि लखाए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित विचार, आत्म जागृत होए खुले धाम के द्वार। ए बचनामृत ग्रंथ को नित सेवे, जो कोई पूर्ण प्रेम जो पजे सत्वर दर्शन होए। ए बचनामृत ग्रंथ को पढ़े पढ़ावे, कोई धाम रास ब्रज जागनी मिले इच्छित सुख सोए। ए बचनामृत ग्रंथ को जो करे नित पाठ, है निस जुगल सर्वसु खेले सातों घाट। ए बचनामृत ग्रंथ को सेवे आठों जाम, उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। उन सब सुंदर सात को दास करे प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। हम लोग राज्य की विदाई नहीं करते हैं, नहीं पारायण की पूर्णावति करते हैं, फिर से प्रारंभ करते हैं ताकि पारायण चलता रहे और राज्य की कृपा बनी रहे। तो सबसे प्रार्थना है कि सभी श्री निज नाम महामंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद हम लोग सत्र चौपाई पढ़ करके फिर पारायण को यहीं आज के लिए विश्राम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की। चढ़े चढ़े मन चित व्याकार जसरे, मन चित व्याकार जसरे। दये प्रदक्षिणाति गणे करो दंडवत प्रणाम। सौ साथ ना मनोरथ पुरजो माराधनी श्रीधाम। मन नाम मनोरथ पूर्ण की धाम मारा अनेक वार। वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। वारणे जाय श्री इंद्रावती मारा आत्मना आधार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर सुखदायक श्याम राम धनी सोए सतगुरु मंगल रसिकर बदन की शोभा निरकाशा मन मोहे सर्व सखिया निरत करे और जाए ओ मंगलांग पाए सतगुरु सालंग संग जय अंगवादे सखिया बोलत जय जयकार मारा बालाजी ने मारा मुख सावर सखिया श्री सियावर श्याम सुहाग सतगुरु शरण जीवन सावर सर्व श्री सामति शरण
प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे ब्रह्मा से सीखे कारण अपने बातों के कारण सुंदर रूप श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद परमात्म पूर्ण ब्रह्म भरतो स्वामी पूर्ण ब्रह्म भरतो आचरा राम पुजारी आचरा राम पुजारी तो सृष्टि करता श्री प्राणनाथ भजरे लीला के नाम की जो कोई गावे हो स्वामी जो कोई गावे आवाज मन निचारे आवाज मन निचारे मोक्ष फल पावे श्री प्राणनाथ भजरे पारी श्री पारी गीता उठान करे ओ स्वामी गीता उठान करे श्री नाम तो जपना श्री श्याम तो जपना आनंद श्री करे श्री प्राणनाथ भजरे आपो कृपा के सागर कृपा करो स्वामी आप दया करो स्वामी अपने उहारो अपना दास उहारो भगवान दयामि श्री प्राणनाथ भजरे प्राणनाथ भजरे स्वामी प्राणनाथ भजरे भक्तों के कारण सुंदर रूप धरे श्री प्राणनाथ भजरे सच्चिदानंद देव की जय उपमा पार पारे नहीं कोई उपमा पार पारे नहीं कोई परिवार